गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे मैसेज बॉक्स में जाके। हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं ग्रीनलैंड का, जिसमें हम लोगों ने ग्रीनलैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग आज के क्लास में मेजर सिटीज एंड और मॉडर्न लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल लिविंग इन ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड के लोगों के लाइफ स्टाइल और मेजर सिटीज की चर्चा हम करेंगे आज के क्लास में। मेजर सिटी की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क इज द बिगेस्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड विथ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 13,000। न्यूयॉर्क जो है बिगेस्ट टाउन है ग्रीनलैंड का, जिसकी आबादी जो है यानी जनसंख्या जो है 13,000 के लगभग है ना। हॉस्टनबर्ग इज अ पोर्ट टाउन ऑफ ग्रीनलैंड एंड हैज ए बिग शिप यार्ड। हॉस्टनबर्ग जो है पोर्ट टाउन है यहाँ पे, जहाँ पे यानी कि पोर्ट टाउन का मतलब यहाँ पे पोर्ट यानी बंदरगाह अवस्थित है, बंदरगाह है, इसलिए इसको पोर्ट टाउन कहा जाता है। और ग्रीनलैंड का पोर्ट टाउन जो है वो हॉस्टनबर्ग में है, जहाँ पे एक बिग शिप यार्ड है। ठीक है, शिप यार्ड का मतलब होता है जहाँ पे शिप का, जहाज का आवागमन होता है, यहाँ से शुरू होता है, उसको शिप यार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क जो है बिगेस्ट टाउन है ग्रीनलैंड का, और जिसकी आबादी यानी जिसकी जनसंख्या जो है 13,000 के आसपास है, 13,000 की जनसंख्या है। और जो पोर्ट टाउन है ग्रीनलैंड का वह अवस्थित है हॉस्टनबर्ग में, जहाँ पे बहुत बड़ा शिप यार्ड है। Baffin Bay and Davis Strait separate Greenland from the northern island of Canada. Baffin Bay और Davis Strait जो है यह ग्रीनलैंड को अलग करता है कनाडा के नॉर्दर्न आइलैंड से, इसको सेपरेट करता है यानी इसको अलग करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉडर्न लाइफ स्टाइल की। हमने पढ़ा पीछे कि जो एस्किमोज होते हैं कैसे रहते हैं, किस तरह का जीवन यापन करते हैं, तो हमने पीछे आपको बताया कि एस्किमोज जो होते हैं वो मांस खाने वाले होते हैं, एक एक्सपर्ट हंटर होते हैं, है ना। और ये बर्फ से बने हुए घर, जिसको इग्लू कहा जाता है, उसमें रहते हैं। ठीक है, ये पुराने समय से ऐसा चलता आ रहा था, लेकिन अब जो है ये मॉडर्न लाइफ जीते हैं, है ना। इनके लाइफ में भी बहुत सारे इम्प्लीमेंट हुए, इनके रहन सहन में, इनके जीवन यापन में बहुत सारे इम्प्लीमेंट हुए। और अब जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो उस लाइफ स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट है ना। मॉडर्न लाइफ स्टाइल की बात करते हैं हम लोग, कैसा मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, क्या परिवर्तन आया है इनके लाइफ स्टाइल में। द लाइफ्स ऑफ एस्किमोज हैव चेंज्ड अ लॉट इन रिसेंट टाइम्स। बीते कुछ समय में इनके जीवन में जो है बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जो इग्लू, जो छोटे से बर्फ के घर में रहते थे, है ना, और हंटर थे, हंटिंग करते, शिकार करते थे, अपना भोजन प्राप्त करते थे, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब जो है ये जब इनके लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आया, इम्प्लीमेंट हुआ लाइफ स्टाइल में, अब ये उस इग्लू की जगह परमानेंट हाउस में रहते हैं, है ना। परमानेंट हाउस यानी अस्थाई निवास इनका हो गया है, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की फैसिलिटी भी अवेलेबल है।
अब ये एस्किमोज का मतलब मैंने आपको एस्किमोज का मतलब बताया था। एस्किमोज का मतलब होता है, अगर नहीं पता है तो वही मैं बता रहा हूँ मैं, एस्किमोज का मतलब होता है रॉ ईटर, है ना, ठीक है। एस्किमोज का जो मीनिंग होता है वो होता है ईटर ऑफ रॉ मीट, कच्चा मांस खाने वाले। ठीक है। तो जब इनके लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आई, परिवर्तन आया, अब ये मॉडर्न लाइफ जीते हैं, तो इंस्टीड ऑफ रॉ मीट दे ईट टिन फूड एंड मिल्क ब्रॉट इन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब उसकी जगह ये कच्चे मांस की जगह अब ये पैक्ड टिन फूड, यानी जो पैक्ड फूड होता है, ऐसा भोजन करते हैं। और मिल्क जो दूसरे अदर कंट्री से जो है मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, उस मिल्क का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इन प्लेस ऑफ हार्पून दे यूज राइफल्स। अब पहले हार्पून का इस्तेमाल करते थे शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए। अब उसके बदले में इनके हाथ में क्या आ गया, राइफल। अभी उसके बदले राइफल से सील का शिकार करते हैं। अब मोटराइज स्लेज का इस्तेमाल इनके द्वारा होता है। मोटर लगे होते हैं जिसमें स्लेज में, उसको स्कीडूल्स कहा जाता है, आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। मोटर बोट्स आर यूज फॉर फिशिंग। पहले जो ये एनिमल के स्किन से जो ये बोट बनाते थे, नाव बनाते थे, उसकी जगह मोटर बोट ने ले लिया है ना, ठीक है। मोटराइज स्लेज जिसको स्कीडूल्स कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और फिशिंग के लिए जो है वह मोटर बोट का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी स्कूल, शॉप, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, लाइब्रेरीज आर प्रेजेंट इन मेनी विलेजेस एंड टाउन्स इन ग्रीनलैंड, है ना। अब इनका जीवन यापन जो है बेहतर हो गया है, मॉडर्न फैसिलिटी के साथ ये जीते हैं, है ना। साथ ही साथ स्कूल, शॉप्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, क्लब, लाइब्रेरी अब जो है गांवों और शहरों में खुल गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीडिंग ए नोमैडिक लाइफ, पहले क्या था, ये एस्किमोज जो है वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, है ना, हंटिंग करते थे। हंटिंग आज भी करते हैं लेकिन मॉडर्न तरीके से, है ना। नोमैडिक लाइफ पीपल लिव एंड वर्क इन टाउन्स। अब ये लोग शहर में जाकर काम करते हैं और अस्थायी जीवन जीते हैं। दे इवन एक्सपोर्ट फर एंड टिन्ड फिश, है ना। और जब अभी भी ये फर और टिन्ड फिश, यानी जो पैकिंग किया हुआ फिश होता है, उसको टिन्ड फिश कहा जाता है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अदर दूसरे कंट्रीज में जो है वो निर्यात करते हैं। दे सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। एंड देयर इज कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। जैसे हमारे यहाँ भी है, 14 साल तक के बच्चों को जो है कंपल्सरी शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, उसी तरह इनके बच्चों को भी, इनके यहाँ भी जो है ग्रीनलैंड में भी जो है देयर इज कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। फर फार्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू ब्रीड एनिमल्स। फर फार्म्स की स्थापना की गई है। एयर सर्विसेज कनेक्ट ग्रीनलैंड। अब हवाई सेवा जो है, यानी एयर सर्विस जिसको कहते हैं, हवाई सेवा जो है ग्रीनलैंड को कनेक्ट करती है टू द सिटीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे अब इनका लाइफ, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, इनके लाइफ स्टाइल में जो एक ड्रास्टिक चेंज आया, परिवर्तन आया, है ना। अब ये हंटर की जगह अब बहुत सारे लोग हैं जो टाउन में जाके एक अस्थायी जीवन यापन करते हैं, वर्क करते हैं, अस्थायी जीवन जीते हैं, परमानेंट घर होता है इनका, है ना। और
जो इस्तेमाल करते थे बोट्स का, उसकी जगह मोटर बोट ने ले लिया है ना। ठीक है, मोटर बोट का इस्तेमाल करते हैं। हार्पून की जगह राइफल से शिकार, अभी भी हंटर है ना, लेकिन फिर भी इनके लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आ गए। अभी भी शिकार करते हैं मछलियों का, सील का शिकार करते हैं ये, लेकिन तरीके बदल गए हैं, इक्विपमेंट बदल गए हैं, वेपन बदल गए हैं, है ना। पहले इनका जो मुख्य हथियार वेपन होता था वो था हार्पून, और हार्पून की जगह ये जो है राइफल का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग करने के लिए। मोटर बोट का इस्तेमाल करते हैं, और स्कूल, कॉलेजेस, स्कूल, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, प्राइमरी स्कूल, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, लाइब्रेरी आदि जो है खुल गए हैं गाँवों और शहरों में। और ये अब नोमैडिक लाइफ की जगह एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं, एक अस्थायी जीवन जीते हैं। अभी भी ये फर और टिन फिश का एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। और इनके यहाँ 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। फर फार्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू ब्रीड एनिमल्स एंड सबसे जो फैसिलिटी है मॉडर्न फैसिलिटी, जिसमें जो सुविधा नहीं थी पहले इनके पास एयरवेज की, अब एयर सर्विस को भी जो है ग्रीनलैंड से कनेक्ट किया गया है थ्रू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, है ना, जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ती है एयर सर्विस। तो इस तरह से हम लोगों ने मेजर सिटीज और मॉडर्न लाइफ स्टाइल ऑफ द एस्किमोस के बारे में पढ़ा। एस्किमोस जिसका मतलब होता है ईटर ऑफ रॉ मीट, और अब उनका नाम चेंज होके हो गया इनुइट्स, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। उन्होंने नाम उनका चेंज हो गया, अब ये एस्किमोस कहलाना पसंद नहीं करते, अब इनको इनुइट्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल आर नोन एज इनुइट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रीनलैंड का केस स्टडी किया, ग्रीनलैंड के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया यहाँ पे। ठीक है, तो जो मुख्य बातें हम लोगों ने पढ़ा, उसमें जो ग्रीनलैंड के बारे में जो है मुख्य बातें कि यह फ्रीजिंग जोन का पार्ट है, जो कोल्डेस्ट जोन होता है अर्थ का। ठीक है, it is located towards the northeast of North America and it is the largest island। ठीक है, इसकी खोज की थी नॉर्वेन एक्सप्लोरर ने 982 CE में इसकी खोज की गई थी। नॉर्वेन एक्सप्लोरर जिनका नाम इरिक द रेड था, उनके द्वारा, है ना। पहले इसमें डेनमार्क का कब्जा था, डेनमार्क ने इसको कैप्चर किया था 1380 में, और यह जो है इंटीग्रल पार्ट बना डेनमार्क का 1953 में, और 1979 में ग्रीनलैंड में होम रूल की स्थापना हुई, और यह सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना हुई 1981 में जाके, है ना। और जब होम रूल की स्थापना हुई, ग्रीनलैंड्स नेम हैज बीन चेंज्ड टू कैलालिट नुनत। द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज न्यूक व्हिच वाज अर्लियर नोन एज गुथेर, है ना। होम रूल की स्थापना के बाद इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, कैलालिट नुनत, और इसका कैपिटल हो गया न्यूक। न्यूक इसका कैपिटल हो गया, जिसको गुथेर के नाम से पहले जाना जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है यह ग्रीनलैंड, है ना। अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क, ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा। कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है
and it is surrounded by Arctic Ocean in the north and Atlantic Ocean in the south. The Baffin Bay is on its west and the Greenland Sea is on east. और इसका जो पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था 21,66,000, सॉरी इसका जो एरिया मैंने आपको बताया था 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया यानी क्षेत्रफल, और इसकी जनसंख्या जो है लगभग 60,000 इसकी जनसंख्या है, यानी 60,000 के आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं। ग्रीनलैंड लो प्लेट्यू है, सराउंडेड बाय कोस्टल माउंटेन है, और ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है। ठीक है, जो कवरिंग द आइस कवरिंग इज नोन एज आइस कैप। जो आइस की जो कवरिंग होती है उसको आइस कैप कहा जाता है ना। और ये आइस ब्लॉक ऑफ आइस जो है टूटते हैं और यह वाटर बॉडी में चले जाते हैं, है ना। About 90% ऑफ एन आइसबर्ग इज ऑलवेज अंडर वाटर, है ना। 90% आइसबर्ग जो है वो पानी में मौजूद होते हैं। What we generally see is only the tip of the iceberg, और उसका जो है टिप यानी ऊपरी भाग जो है वही सिर्फ नजर आता है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये डेंजरस होता है, जिसमें आपको एग्जांपल दिया गया था, बताया गया था कि टाइटैनिक जहाज जो है, टाइटैनिक शिप 1912 में जो है यह उस आइसबर्ग से टकराने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था पूरी तरह से, और इसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे, है ना। अब इससे बचने के लिए, इस आइसबर्ग से टक्कर से बचने के लिए उस पर डिटेक्टर शिप पे लगे होते हैं जो ये सूचना देते हैं कि आगे आइसबर्ग है। ठीक है, क्लाइमेट की बात मैंने की थी कि एक्सट्रीम यहाँ पर जो है अत्यधिक ठंड होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है, बिकॉज द एरिया कवर्ड विथ आइस फॉर अबाउट 9 months। ठीक है, और टेम्परेचर जो है थोड़ी गर्मी का जो पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड, उसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता है फिर भी टेम्परेचर जो है 10 डिग्रीज के नीचे ही रहता है, उसको पार नहीं कर पाता है। और सो द क्लाइमेट इज कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, एक और खासियत बताई थी कि यहाँ की जो रातें होती है, नाइट्स होते हैं, वो कम्प्लीटली डार्क नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि सन जो है, सन इज अबव द होराइजन एंड इट कंटिन्यूज टू गिव सनलाइट। थोड़ी सी रोशनी सूरज की जो है रात में भी आती रहती है। ठीक है, इसी तरह से रात जो है पूरा अंधकार में नहीं होता है ना। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने वेजिटेशन के बारे में, वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर, बहुत कम पौधे यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं, जिसमें मॉसेस, लिचेंस वगैरह पौधे मैंने आपको बताया था। उसके बाद वाइल्ड लाइफ में, है ना, वेजिटेशन लिटिल होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ टाइप जो है वह रिच है। वाइल्ड लाइफ के मामले में जो है यह रिच है। ग्रीनलैंड, जिसमें पोलर बियर, इंडियर, मास्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, वुल्फ, हेयर, वुल्वराइन जैसे जानवर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मौजूद है, जिनके शरीर की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है जो इनके शरीर को अत्यधिक ठंड से इनकी रक्षा करता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ के जो नेटिव पीपल है उनको एस्किमोज कहा जाता है। एस्किमोज का मीनिंग मैंने आपको बताया, ईटर ऑफ रॉ मीट। एस्किमोज का मतलब होता है ईटर ऑफ रॉ मीट, कच्चा मांस खाने वाले लोग। बहुत छोटे हाइट के लोग होते हैं, है ना, इनकी हाइट बहुत कम होती है। ये हंटर होते हैं, शिकार करते हैं, छोटे बोट और कुछ बड़े बोट का इस्तेमाल करते हैं, जिनको अलग अलग बोट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये बर्फ के घर में रहते हैं, जिनको इग्लू कहा जाता है ना। और गर्मी के समय में जो शॉर्ट पीरियड है समर का, उसमें ये टेंट में रहते हैं, उस टेंट को टुपिक्स कहा जाता है। ठीक है, और यह टुपिक्स जो है यानी टेंट जो है जानवरों के स्किन से तैयार होता है। अब एस्किमोज ने अपना पक्का हाउस जो है उसका निर्माण कर लिया है, जो वुड और स्टोन
वुड या स्टोन से बना होता है, लकड़ी से या पत्थर से इनके परमानेंट हाउस बने होते हैं। जो मेन इनका वेपन है जिससे ये हंटिंग करते हैं वो हार्पून, ठीक है। और कैक्स और इमेक्स का इस्तेमाल करते हैं। कैक जो एक स्मॉल बोट है और इमेक्स जो है वो कैक के मुकाबले बड़ी नाव होती है, ठीक है। ब्रोडर होता है, चौड़ा होता है ना। और आज के क्लास में मैंने आपको बताया मेजर सिटीज न्यूक के बारे में, हॉस्टनबर्ग के बारे में। बाफिन बे और डेविस स्ट्रेट सेपरेट करता है ग्रीनलैंड को नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ कनाडा से। मोटराइज स्लेज का इस्तेमाल, अब मॉडर्न लाइफ स्टाइल में मोटराइज स्लेज का इस्तेमाल करना शुरू किया गया है इनके द्वारा, जिसको स्कीडूज कहा जाता है। और अब काफ़ी सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ ये एस्किमोज जीते हैं। और ग्रीनलैंड के एस्किमोज ने अपना नाम परिवर्तित करके अपनी प्रजाति का नाम जो है वो इन्यूट्स कर लिया है, क्योंकि उनको एस्किमोज कहना अपनी इंसल्ट समझते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अब ये एस्किमोज की जगह जो है इन्यूट्स कहलाते हैं। इन्यूट्स जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन, और एस्किमोज का मतलब होता है ईटर ऑफ रॉ मीट। तो इस तरह से हम लोगों ने केस स्टडी किया ग्रीनलैंड का। अब हम लोग जो है आज अपने क्लास को अब यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी आगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आज अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।